झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गैस आपूर्ति को लेकर फैलाए जा रहे माहौल की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह लोगों में डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। मौर्य ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वहीं लखनऊ में कांग्रेस की ओर से कांसीराम जयंती मनाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है, चाहे वे उन्हें याद करें या भूल जाएं। कांग्रेस अब सत्ता में आने वाली नहीं है और भाजपा कहीं जाने वाली नहीं। सीओ के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग की तैयारी पर मौर्य ने कहा कि असंवैधानिक जहां पर संस्थाओं पर सवाल वही उठाते हैं जो चुनाव में गड़बड़ी करते हैं। कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है, वो किसी को याद करें या किसी को भूल जाएं। इससे कांग्रेस आने वाली नहीं है और भाजपा जाने वाली नहीं है। वो अखिलेश जी कह रहे हैं कि लापता गैस हो गई है। एलपीजी का मतलब लापता गैस। कल भी कहा था, आज भी उस बात को दोहरा रहा हूँ। श्री राहुल गांधी हों, श्री अखिलेश यादव हों, या दोनों देश के प्रति गैर जिम्मेदार नेता हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट से दुनिया जूझ रही है ईरान वार के कारण से, और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गैस की हो चाहे डीजल पेट्रोल की हो, किल्लत को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे समय में देश के माहौल को पैनिक बनाने का जो प्रयास किया जाता है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और इस प्रकार के कृत्य से बाज आने की चेतावनी भी देता हूं। तमाम उद्योग वैसे भी उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे हैं एलपीजी और कमर्शियल न मिलने के कारण। इसके लिए पहली प्राथमिकता सरकार की यही रहती है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। सरकार उसके विकल्प तलाश रही है। हम लोग चाहते हैं कि ना उद्योग बंद हो, ना कमर्शियल, ना घरेलू किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना आवे। और उसके लिए अभी कल ही मैं देख रहा था आप सबके माध्यम से समाचारों में कि एक जिस स्थान से कोई जहाज़ दुनिया का नहीं निकल पा रहा है, उस स्थान से होते हुए भारत का तिरंगा लहराते हुए एक जहाज़ क्रूड ऑयल लेकर के मुंबई पहुंच चुका है। तो हम लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो संकट है इससे हम लोग उबर जाएंगे और देश के ऊपर न गैस की कोई समस्या आएगी और ना डीजल पेट्रोल की कोई समस्या आएगी। आर्थिक चुनौतियां आती हैं जब इस प्रकार के वार होते हैं, लेकिन इन सबसे देश ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ समय पर निपटा है। चाहे कोरोना काल रहा हो और चाहे इजराइल ईरान वार पहले भी हुआ हो, उस समय भी, वर्तमान में भी निपटने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास लाया गया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी। देखिए, ये सत्ता वियोग में चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडी गठबंधन के कोई दल और उनके नेता हो, ये सत्ता के बिना बेचैन है, ये सत्ता के बिना जी नहीं सकते। ये देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर के, देश के उच्च न्यायालयों से लेकर के, लोकसभा के अध्यक्ष से लेकर के, चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उन पर उंगली उठा करके देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ये घुसपैठियों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं, घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इस समय चुनाव होने वाले हैं, आसाम के भी होने वाले हैं, केरल के भी होने वाले हैं, तमिलनाडु के भी होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के भी होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ इन चारों राज्यों में, आसाम में तो हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है, और केरलम में और तमिलनाडु में भी बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है। इसके कारण से विपक्ष बौखलाया हुआ